जो हमने मेलेफिक के लिए राकेश देखा था ना, एक होते हैं सेपरेटिव प्लैनेट्स। सेपरेटिव प्लैनेट्स मतलब कि जब भी सेपरेटिव प्लैनेट्स आते हैं ना कहीं चेंज ऑफ प्लेस हो जाता है। आप अपने घर से दूर चले जाते हो, जो करंट जॉब में हो कोई नया आपका जॉब चेंज हो जाता है, ट्रांसफर मिल जाता है आपको। सेपरेटिव का मतलब ये होता है कि आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना। या अभी आप एक्स वाई जेड पर्सन के साथ हो, अगर सेपरेटिव प्लैनेट्स आ जाए तो आपका सेपरेशन हो जाना अपने पार्टनर से। ठीक है। तो उसमें हमने राकेश डिस्कस करा था, इसमें सुरेश है। इससे आपको बहुत कैडबरी इजीली वाला, याद रहेगा। ठीक है। 5 स्टार वाला है दोनों भी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सन, देन कम्स योर राहु, केतु, एंड लास्ट में आता है शनि। ठीक है। ये ऐसे चार प्लैनेट्स हैं मैम जी। मैम ऐसा हुआ है मैम, अभी अभी एक दिमाग में आया, ऐसा हमारा साथ ही हुआ है। हमारा केतु का न्यूमरोलॉजी से हमारा केतु का चल रहा है और हमारा एक फ्रेंड का राहु का चल रहा है। बहुत अच्छा फ्रेंड, लेकिन सेपरेट हो गए। फ्रेंडशिप भी टूट गए। देखो जब राहु आता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं या सडननेस बहुत जल्दी आता है। आप कभी भी देखना राहु में हाँ। चीजें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्लान्ड होता है। एकदम से आउटिंग हो जाएगा, कोई प्लान नहीं है, आपके फ्रेंड्स का कॉल आएगा चलो चलते हैं। सडन प्लान, सडन थिंग्स, मैम अनप्रडिक्टेबल। विदाउट विदाउट एनी रीजन ही ऐसा हुआ है। आज पता चला मैम इसके कारण। यस, बिकॉज दीज आर नोन एज अ सेपरेटिव प्लैनेट्स। सेपरेटिव जैसे मिलाने वाले नहीं होते क्या? अगर ऐसे अचानक सेपरेटिव से दूर सेपरेट हो करते गए हैं। तो फिर? दूर करते हैं हाँ। अब। दूर करते हैं। अब किसी का डाइवोर्स हो रहा है, या उसका हम्म। पार्टनर घर छोड़ के अपने इन लॉज पे चला जाए, उसमें सेपरेटिव प्लान्स का हम्म। रोल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा बहुत ज्यादा। नहीं तो बाद में फिर से एक आने का कोई स्कोप नहीं होता है? ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है कि यहाँ चांसेस है कि ये फिर से आ सकते हैं उस टाइम? आएगा, बट उसके लिए अगेन भी आपको सीधा कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है कि जब राहु आया तो ही होना है। राहु के साथ हमसे ओ। कम से कम एक और मेलेफिक प्लैनेट और चाहिए हमें एक इवेंट करने के लिए। वो सारा पार्ट नाड़ी का है, प्रिडिक्टिव का। मैम हाँ सूरज जी। 2000। सूरज कैसे काम करते हैं मैम? हाँ जी। जैसे दो पार्टनर के बीच सेपरेशन हो रहा है, तो जैसे सान राहु केतु सैटर्न, तो दोनों का ही इफेक्ट होगा। तो जैसे किसी का सान का दशा चल रहा है, किसी का राहु का और सैटर्न का चल रहा है, दोनों में इफेक्ट होगा तो मैम? राइट। एक में हो रहा है और एक में नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा? देखो अगर एक में भी हो रहा है ना, तो थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन होगा। ठीक है। सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता, मान लो कोई कपल है जिसमें एक में कॉम्बिनेशन है सेपरेटिव के, एक में नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच में डाइवोर्स होने वाला है। सेपरेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि वो कल को फॉरेन चले जाए अपने काम के लिए, या उसका हस्बैंड चला जाए। अच्छा इसी वजह मैम, से ये कांटेक्ट ट्रांसफर में भी नहीं हो रहे। सकता है तो मैम? हाँ, ट्रांसफर हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब प्लेस, एनीथिंग कैन हैपन, मतलब आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना। ठीक है। आ, एक तो छोटा ये सा क्वेश्चन अगर है। पार्टनर। हाँ हाँ, पूछिए फिर बाद में पूछते हैं हम। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। मेरा ना एक्चुअली ना, आप 2011 में आप कीजिए 11 फिर। में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। मतलब उनसे ऑलमोस्ट 5-6 फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। उनसे अभी तक सेपरेशन हुआ है तो कोई स्कोप नहीं है क्या? मतलब कोई रीजन नहीं था, बट पांचों छह सभी राहु केतु में आ गए क्या? मतलब मैं उनसे लगभग सेपरेट हो चुका हूँ, तो उसको अभी 12-14 साल हो गए। तो सारे के सारे वो राहु या केतु से अफेक्टेड होंगे उस टाइम पे? देखो कितने फ्रेंड्स चलेंगे आपके? हम चार तो बहुत क्लोज थे। ऐसा नहीं है कि अभी भी कांटेक्ट में है, बट जितना क्लोज थे उतना नहीं है। ऐसे जस्ट फॉर्मेलिटी है। हाँ, तो वो क्या पता अभी सो जब वो फेवरेबल टाइम आएगा, क्या पता वो रिकंसाइलेशन हो। वी हैव टू सी द अदर थिंग्स आल्सो फॉर दैट। जब वो फेवरेबल नहीं, टाइम। सेकंड क्वेश्चन इज कि वो चारों पांचों भी राहु केतु से कनेक्टेड होंगे क्या? चारों में से एक या दो कनेक्टेड हो सकता था, चारों पांचों नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ एक दूसरे से कुछ अनबन हुई, किसी से कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा सा होगा अंदर, तो पता नहीं ऐसे। हाँ, वो मे भी आपका और उनका कहीं ना कहीं कोर एनर्जीज मैच नहीं करी है। अगर तो बहुत बहुत ओल्ड टाइम की एनर्जीज थी या बहुत ओल्ड टाइम की फ्रेंडशिप थी, तो दैट्स अ हाँ, डिफरेंट थिंग। बट ओल्ड कहीं टाइम ना की थी। फुल टाइम की थी, काफी टाइम की अच्छी थी। हाँ। हाँ। तो आपका तो वैसे भी राहु केतु शनि आता ही है आपके डेट ऑफ बर्थ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। तो आपकी यस लाइफ यस में ना यस यस। बहुत चीजें ना सडननेस पे आएंगी। आपको बहुत जल्दी एक जगह पे ना स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा।
दिस कैन बी द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इन देम ऑल्सो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी तीनों के तीनों उस ग्रह हैं। टाइम पे। हाँ आपकी हाँ। ऑलरेडी है ही है, आपके पास 7, 8, 4 नंबर है ही है। 7 हो गया कूट कूट के केतु का, भरा। 8 शनि का, 4 राहु का। ये आपकी लाइफ में फॉर द यस। लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, वो डबल सडन डबल लाइफ है सब। आता रहेगा। हम्म, मे बी ठीक है। उनका भी जी उस मैम, टाइम पे हमारा राहु क्वेश्चन केतु चल रहा हो तो और सेपरेशन हो गया कहीं ना कहीं। तो हो दीज आर सकता है। थिंग्स, इसके लिए हाँ, आपको हमारा भी डेट बहुत ऑफ बर्थ ज्यादा। में ओनली 4। हाँ जी, हाँ जी, बताइए मैम। मैम, एक क्वेश्चन है जैसे, हाँ, जॉब का ट्रांसफर के लिए मैम, तो ये तो कोई पार्टनरशिप में नहीं होगा, खुद का ही होगा, ट्रांसफर ऑफ जॉब होगा मैम। तो इसमें क्या देखना पड़ेगा मैम, राकेश में, सुरेश में, सॉरी मैम, जैसे ट्रांसफर ऑफ जॉब, हाँ, देखो तो दैट इज इसमें अगेन, हम क्या देखें? मैं वही बता रही हूँ कि ये तो सिर्फ अभी हम इसका एक पार्ट कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम एक तत्वों को समझ रहे हैं। और अभी उससे सिर्फ आप डायरेक्टली प्रोडिक्शन में चले जाओगे, यू विल मिस सम सर्टेन पॉइंट्स इन दैट, बिकॉज हमने अभी वो हाउसेस पढ़े ही नहीं, वो और चीजें डिटेल में देखा ही नहीं कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, या कौन से आपको मिलवाने की भी कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है अभी आपने जॉब छोड़ा, क्या पता वो जॉब में दोबारा वापस आ जाओ, ऐसा कोई योग तो नहीं बनता है। अब अगर नेक्स्ट जॉब में जाते हो, आपको इन द सिटी मिलेगा, आउटसाइड द सिटी मिलेगा, कहाँ मिलेगा। So this is again the part of a very deep science. The predictions are not very easy, but again it takes certain time to understand this basic. अब देखो ये clear हुआ ना आपको, the more you will go in the details of the basics, the more you will able to predict better. इसी करके मैं basics में थोड़ा सा ज्यादा time spend कर रही हूँ, because eventually once you will add up the clues to reach to certain thing, that will make you a better predictions, right? इसी करके हम थोड़ा सा इस पे डिटेल में जा रहे हैं। अब जैसे आपको एक क्लू मिला ना कि राहु था तो आपका जॉब चेंज हुआ, बट देयर मस्ट बी वेरी अदर फैक्टर्स इन इट, राइट? सो वी डिस्कस्ड अबाउट द साइंस टुडे। साइंस डिस्कस करे हमने, हॉरर डिस्कस करा, आस्पेक्ट देखा, मेलिफिक बेनिफिक सेपरेटिव प्लैनेट्स देखे हमने। हमने काफी टॉपिक्स आज कवर करे। मैं मैम, और एक क्वेश्चन मन में आया है मैम, जी, जैसे सूरज में सन, राहु, केतु, सैटर्न, व्हाई दिस 4 प्लेनेट सेपरेशन देता है, बाकी सारा प्लेनेट तो नहीं देता है? क्योंकि इनके नेचर देखा गया है, सिंपल सी है, क्योंकि इनका नेचर जब जब ये आएंगे ना आपकी दशा में, तो कुछ ना कुछ, मान लो शनि के साथ आपका राहु आ जाए, तो आपको लगता है उस टाइम पे अच्छा होगा आपके साथ कुछ, ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं होगा, अनलेस कुछ आप बहुत ज्यादा एक एजुकेशन में, लर्निंग्स में घुस जाओ या डीप नॉलेज लेना शुरू कर दो। अदर देन दैट आपको आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक टर्निंग पॉइंट या चेंज आता ही आता है, बिकॉज शनि का भी एक सेपरेटिव मोड है। राहु केतु तो वैसे भी अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं आने देते बहुत जल्दी। ऐसा इंसान थोड़ा सा लाइफ में लेट सेटल करता है चीजों को लेके, बिकॉज लाइफ में बहुत सारी चीजें उसके साथ हो जाती हैं, वो पुरानी एनर्जीज को उतना अपनी लाइफ से निकाल ही नहीं पाता है, वो लेट गो कभी आता ही नहीं उसकी लाइफ में। कर ले तो बहुत अच्छा है। इसी करके राहु केतु शनि वाले ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में ना इनको यही सुकून देता है। इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी सफरिंग्स हो जाती हैं, तो ये आपको रिसर्च में भी ले जाते हैं, आपको एक अकल्ट में ले जाता है। इसी करके ऐसे लोग काफी आपको स्पिरिचुअलिटी में मिलेंगे। मेरा पर्सनली खुद का भी कहीं ना कहीं राहु केतु का रोल है। मेरे 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 लगन में केतु बैठा है, मेरे लगन में केतु बैठा है। मेरे को तो आने था ज्ञान, कहीं ना कहीं से तो आने था, या मेरे में वो एक रिसर्च फैक्टर बैठा हुआ है। ऐसे लोगों में ही ज्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, ऐसे लोगों में आपको कल्ट का ज्ञान मिलेगा। So that's the ज्ञान for the predictive course. Let's save और that. उसमें जी, और उसमें आप जुपिटर में जा रहे हो अभी आगे दशा में, तो मतलब 100% स्पिरिचुअल की ओर जाने। यस, बट जरूरी नहीं है, गुरु आपको हेल्प करता है, बट यहाँ आगे हम नाड़ी में पढ़ेंगे कि कभी कभी आपको और भी ग्रह ले जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, इफ दे आर मेंट टू बी। सिर्फ हम गुरु को नहीं कहेंगे, गुरु का तो नेचर है ये देना, बट देर विल बी अदर सरप्राइजिंग प्लैनेट्स जो आके आपको पता लगेगा। सो लेट्स वेट फॉर दैट। आई जस्ट वांट कि वो क्यूरियोसिटी फैक्टर में आप रहो,
आई जस्ट वांट ठीक दैट है, कि अगर अभी सब कुछ मैं बता दूंगी, यू यू विल वॉन्ट फाइंड दैट नेक्स्ट निकल टाइम जाएगा। टू टेम्पलेट। यस। तो आई जस्ट वांट कि आप उसमें थोड़ा सा रहो, सर्च करो। तभी मैं बोल रही हूँ कि ये सीखने का मतलब यही है, खुद पे एनालाइज करो। द वे आई एम टेलिंग दैट्स ओके, बट जितना आप अपने लेवल से नोट्स बनाओगे, रिसर्च करोगे, चार पांच कुंडली और देखोगे अपने घर वालों का, यू विल रियलाइज कि ऐसा क्यों हो रहा है। यू विल गेट दैट वाई फैक्टर फॉर श्योर। तब आपको लगेगा कि यार ये उसने गलती ना खुद से नहीं करी थी, ये शायद उससे होनी ही थी। जब आप बोलते हो ना कि मेरी लाइफ में वो एक्सीडेंट क्यों हुआ यार 4 साल पहले, उससे मेरी सारी जिंदगी चेंज हो गई, वो होना ही था। देन यू स्टॉप सीकिंग द आंसर्स कि व्हाई दैट थिंग हैपेंड, बिकॉज समहाउ थिंग्स हैड टू हैपन। सो ये लाइफ में, लाइफ को ऐसे देखो कि ये आपकी लाइफ में मूवी चल रही है, एंड यू जस्ट सिटिंग बैक एंड एंजॉय द पॉपकॉर्न एंड एंजॉय द मूवी ऑफ योर सेल्फ। खुद की मूवी देखो कि ये सारा कुछ लिखा ही हुआ है, बस आपको दोबारा से रोल प्ले करना है। ये सब कुछ हो चुका है। मुझे लग ही नहीं रहा कि जो मैं अभी कर रही हूँ ये रियल है वर्ल्ड है या इमेजिनरी वर्ल्ड है। मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी, समटाइम्स आई गो इन दैट स्पेस की आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये रियलिटी चल रही है कि अभी भी सपना चल रहा है। कभी कभी ऐसा फील होता है एनीवन? कभी कभी लगता है कि यार जी मैम, जी मैम। ये था ही नहीं, मतलब हो दिस इज नॉट रियल, दिस इज समथिंग सरियल। इवेंचुअली आपको रियलाइज कि जी। सब चीजों को ऐसे देखो कि लाइफ में इवेंट्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सी लाइफ लाइक दैट। इससे आप कभी भी स्टक नहीं होगे किसी भी चीज में। आई ऐसे थिंक तो मैम कुछ भी तो ऐसे ही तो है मैम, कुछ भी परमानेंट ही नहीं है, तो हम किसके लिए दुख करें, कैसे करें? राइट। सब जाएगा आएगा। हम परमानेंट लोग। कुछ भी नहीं है। यस दिस मैम। टू शेल पास, दिस इज द राइट थिंग। और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बोलते हैं ना कि परिवर्तन आना ही आना है। जो चेंज से खुश है वो हर चीज से खुश है, उसको फिर ज्यादा एडवर्सिटीज अफेक्ट नहीं करती हैं। बस चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। एस्ट्रोलॉजी को सीखने से मैं एक चीज बताती हूँ। पहले लाइफ को थोड़ा सा समझ लो, अपने आप को समझ लो, और हर चीज को लिंक करना स्टार्ट कर दो। लाइफ में ना 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। इस लाइफ में सिर्फ 3 तरह के लोग हैं। न्यूट्रल। रिलेटिव्स, इनके बिना तो लाइफ चल ही नहीं सकती। ओके। एक ये अलग कैटेगरी के लोग हैं। दे विल ओनली कम टू यू व्हेन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है? तो पॉजिटिव तो है, ये नेगेटिव है, एक आपके रिलेटिव्स आते हैं लाइफ में। इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करो। मैम, वो एक क्वेश्चन है, क्या हम पूछ सकते हैं, क्या नहीं आस्क मैम? यस यस यस। मैम, हमने सुना है लगन में केतु होने से अकेला रहना अच्छा लगता है, तो आपका भी है, तो आपको भी अलोन टाइम पसंद है मैम? सुना है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सोशलाइज करना, बट कभी कभी आई लाइक माई ओन स्पेस ऑल्सो। वो विल डिस्कस अदर फैक्टर्स, क्योंकि क्या पता, आपको पता नहीं, मेरा वीनस अच्छा है। जब वीनस अच्छा होता है इंसान थोड़ा सोशलाइज करना पसंद करता है। सो वी कैन नॉट मैं, आपका भिनस ओनली। अच्छा है, आपको देख के ही लगता है। आपका भिनस अच्छा है। थैंक यू। ठीक है। तो एक होता है तामसिक, एक राजसिक और सात्विक। सात्विक। आ, ये 3 तरह के लोग मुझे हैं। अचानक से सोशलाइज होना अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत टाइम से ऐसा अचानक से क्यों हुआ होगा? कौन सा प्लैनेट अफेक्ट हुआ होगा? वी हैव टू सी फॉर बहुत दैट। टाइम हो गया। बहुत इट टाइम इज, हो गया। हाँ, बहुत टाइम हो गया। हाँ, मतलब ऐसे लगता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, बट ऐसे लगता है, कभी कभी लगता है कि वो अच्छा था पहले वाला तुषार, अभी थोड़ा सा ऐसा आइसोलेट होने जैसा हो गया है। कब से पता नहीं है, बट बहुत टाइम हो गया है। एक काम करिएगा, नेक्स्ट क्लास में आप पहले तो इसका एक बार हम्म। ही अपना कुंडली देखिएगा, थोड़ा सा अपने आप से हम्म। फील करिए व्हाई एम डूइंग दैट, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव योर कुंडली। ठीक। ठीक है? ठीक है। फाइंड द हाँ। वाई फैक्टर। नहीं समझ आएगा देन वी आर ऑफ कोर्स हियर टू डिस्कस दैट, इसमें कोई बात नहीं है। तो सात्विक, तामसिक और राजसिक, ये 3 तरह के लोग ही होते हैं लाइफ में। जो बहुत ज्यादा हम्म। तामसिक नेचर वाले हैं ना, इधर वो बहुत बीमार है अपनी लाइफ में अभी, या डिप्रेस्ड में है, या फिर राजरा। सुसाइडल टेंडेंसीज पे है, लोकरण। जो सिर्फ नेगेटिव ग्रह। बात कर रहे हैं आपकी लाइफ में। इनसे दूर रहना है। हाँ ना। तामसिक वालों से दूर रहना है आपको। देन कम्स द राजसिक।
मतलब आते जाते रहते हैं जिनको बोलते हैं ना, क्योंकि मूवमेंट है, बैलेंस नहीं है कहीं पे भी। ये भी आते जाते रिलेटिव जैसे है ना, आते जाते रहते हैं, क्योंकि ठहराव नहीं होता इनमें, मूवमेंट होती है, एक्टिव होते हैं, हर चीज में इंटरेस्ट लेते हैं। बट जो बैलेंस्ड होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, इनर एंड आउटर, दीज आर द सात्विक पीपल। जितना आपके लाइफ में सत्व बढ़ता है, उतने आपके लाइफ में काम हो जाते हैं। जो आप सोचते हो ना वो हो जाना सिंपली मीन्स कि आपकी लाइफ में सात्विक एनर्जी बहुत अच्छी है। तत्व। इतना आपकी लाइफ में प्योरिटी बढ़ेगा थ्रू एक्शंस, थ्रू कर्मा, थ्रू थिंकिंग, थ्रू माइंडसेट, उतना आप अपनी लाइफ में ग्रो करने लग जाते हो। सो ये सत्व बढ़ाओ, तामसिक कम करो। और राजसिक एनर्जी थोड़े टाइम के लिए अच्छी है, जब तक आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप काम कर रहे हो सुबह 12 बजे से लेके रात शाम के 5-6 बजे तक, तब तक तामसिक राजसिक एनर्जी अच्छी है। उसके बाद आपको सात्विकता में आ जाना चाहिए। सात्विकता में नहीं आओगे, रात को सो नहीं पाओगे। जिनको रात को नींद नहीं आती ना, उनका राजसिक नेचर बहुत हाई होता है। स्वीट रात खाने वाले ज्यादा होते हैं। स्वीट खाने वाले ज्यादा होते हैं, चंचल मन जिसको बोलते हैं। सो लाइफ में प्योर वाइब्रेशन तब आती है जब आपका सत्व बढ़ता है। और किसी अपने, तभी बोलते हैं लाइफ में अपने आसपास अच्छे लोग रखो, अच्छी सराउंडिंग्स हो, क्लीन एनवायरनमेंट हो आपका, एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव अराउंड यू, क्योंकि एवरीथिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर वाइब्रेशंस। फोकस ऑन योर वाइब्रेशंस। यूनिवर्स अंडरस्टैंड योर फ्रीक्वेंसी, इट डजंट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। आप मंदिर में जाके 4-5 चीजें मांग के आते हो ना, गॉड डजंट लिसन टू दैट। ही अंडरस्टैंड कि आप किस फ्रीक्वेंसी में हो, आपका भाव क्या है। आर यू इन द लव स्टेट, आर यू इन द हेट्रेड स्टेट, और आर यू इन द फियर ऑफ, आर यू इन द इमोशन ऑफ फियर। भगवान आपकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी अंडरस्टैंड करता है, यूनिवर्स आपकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी अंडरस्टैंड करता है। ये जो लाल कपड़ा आप पहनते हो ना, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो लेवल पे है। व्हाइट कलर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। सो चूज अ वेरी सटल कलर्स जहाँ पे एक वाइब्रेशन अच्छी है। तभी बोलते हैं ना कलर्स मैटर करते हैं, इसी करके करते हैं क्योंकि दे कैरी सर्टेन वाइब्रेशंस। उसका कोई लिंक नहीं है आपके अच्छे बुरे से। उसका लिंक ये है कि दैट मेक्स यू फील हु यू आर। वो आपको एक एक तरह का एलिमेंट या ट्रेट देता है। अब लाल अगर कलर, जिसका मंगल बहुत हैवी है, वो लाल कलर पहन लेगा तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ों में और करेगा, और उसकी वाइब्रेशन थोड़ी सी नीचे चले जाएंगी। तो चूज अकॉर्डिंगली। जिस कलर से आपकी चेतना बहुत ज्यादा फील करती है ना, वो कलर आपको ज्यादा पहनने चाहिए। आपका सबकॉन्शियस स्टेट पे जो आपका होता है ना, जिस भी सबकॉन्शियस स्टेट पे होते हो, आप पे उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग ज्यादा हो जाती है। अब जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जैसे रणवीर सिंह देखा आपने, अंदर से कितना वो ज्यादा ना एनर्जेटिक, तो वो ऐसे कलर्स पहनेगा, भड़कीले कलर, वाइब्रेंट कलर्स, टू रिप्रेजेंट इट्स वाइब्रेंट एनर्जी। जो बहुत ज्यादा शाय लोग होते हैं ना, वो देखना कभी बहुत ज्यादा डार्क कलर्स पहनते हैं। यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन वंस यू नो द स्टेट ऑफ माइंड। जो हैप्पी लोग होते हैं ना, दे प्रेफर वेरी लाइट कलर्स। यू विल अंडरस्टैंड देयर एनर्जीज जब आप उनके बिहेवियर देखते हो, उनका लाइकिंग्स देखते हो। So it's very important to understand the psychology of your clients as well.